नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 8वें प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ को मैदान में उतारा है। वहीं सपा की ओर से 3 प्रत्याशी मैदान में है, यानी प्रदेश में राज्यसभा की कुल 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जिनमें बीजेपी के 7 और सपा के 2 प्रत्याशियों का जीतना तय माना जा रहा है। लेकिन असली पेच कहां फंसा है, ये बताते हैं बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ और सपा के तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन के बीच। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है, जिसको लेकर सूबे की सियासत अब गर्माती हुई नजर आ रही है। तो आइए जानते हैं कि कौन है संजय सेठ, जिनके मैदान में उतरने से सरगर्मी बढ़ गई है। आपको बताया, सियासी सरगर्मी अब तो ऐसे बढ़ती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ एक प्रतिष्ठित उद्योगपति है। वहीं 2019 में बीजेपी के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके पहले संजय सेठ सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबियों में गिने जाते रहे हैं। बाद में अखिलेश यादव के साथ वो उनके सिपह सलाहकार भी बन गए। ऐसे में मालूम होता है कि संजय सेठ सपा में रहते हुए पार्टी कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। सपा ने उन्हें साल 2016 में राज्यसभा भेजा था, लेकिन 2019 में बीजेपी का दामन थामने के पहले सेठ ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने संजय सेठ की खाली हुई सीट पर उनको वापस से राज्यसभा भेज दिया। वहीं 2016 से लेकर 2022 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। हालांकि 2022 के कार्यकाल खत्म होने के बाद संजय सेठ को बीजेपी दोबारा राज्यसभा नहीं भेज रही, लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी ने उन पर दांव खेला है। बताया जा रहा है कि संजय सेठ ने बीजेपी के नेतृत्व को भरोसा दिलाया है कि वह अपनी जीत के लिए वोटों का जुगाड़ कर लेंगे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें अपने 8वें प्रत्याशी के रूप में उतार दिया है। गौरतलब है कि जब तक बीजेपी ने 8वां प्रत्याशी नहीं उतारा था, तब तक उनके सातों और सपा के 3 उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। लेकिन 8वें प्रत्याशी संजय सेठ के मैदान में आते ही पूरा खेल बदल गया। दरअसल विधानसभा में बीजेपी ने 252 विधायक अभी उनके हैं, जबकि बाकी 34 विधायक उनकी सहयोगी पार्टी यानी एनडीए के हैं। जो विधायक राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के भी हैं, ये समय समय पर एनडीए के साथ खड़े होते हुए भी नजर आए हैं। अगर इन्हें भी जोड़ ले तो बीजेपी के पास 288 विधायकों का समर्थन है, लेकिन बीजेपी को 8 उम्मीदवार को जिताने के लिए 296 विधायकों के वोटों की जरूरत है। इसी तरह सपा को भी अपने 3 उम्मीदवार को जिताने के लिए 111 वोटों की जरूरत है। आपको बता दें, सपा के पास अपने 108 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 2 और बसपा का 1 विधायक है। लेकिन यह दिक्कत कहां पे आ रही है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी जेल में है और वो वोट नहीं डाल सकेंगे। वहीं सपा की एक और विधायक पल्लवी रंजन ने भी वोट देने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, बसपा के एक विधायक का वोट भी सपा उम्मीदवार को मिलने की संभावना ना के बराबर नजर आ रही है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो सपा के पास 108 विधायकों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। सपा का अगर कोई विधायक बीजेपी के पाले में अगर चला जाता है तो तय माना जा रहा है कि वोटिंग से ठीक पहले कुछ विधायकों ने तो इस्तीफा भी दे दिया है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दिया और उसके साथ राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे और विधायक ने भी बीजेपी को भी वोट देने का ऐलान कर दिया है। अब इन सबको देखकर लगता है कि बीजेपी के संजय सेठ के ये चुनाव जीत सकते हैं और वहीं सपा के आलोक रंजन को हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपकी क्या राय बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किसका पल्ला भारी नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।